सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं या 16 कर्म बताए गए हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अपनाना आवश्यक होता है और जो मनुष्य के जन्म से पहले से लेकर और मनुष्य की मृत्यु के बाद तक मनाए जाते हैं। इन सभी संस्कारों का एक निश्चित समय होता है और उसी समय के अनुसार इनको मनाया जाता है। जो मनुष्य इन संस्कारों के साथ अपना जीवन जीते हैं वो बिना किसी उलझन के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो मनुष्य इन संस्कारों के अनुसार नहीं चलते हैं उनके जीवन में बहुत सारी उलझनें और बहुत सारे दुख हमेशा बने रहते हैं। तो आइए जानते हैं ये संस्कार कौन से हैं और किस तरीके से मनाए जाते हैं, कब कब मनाए जाते हैं। A to Z वैदिक ज्ञान से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर पुश कर दें। सभी दोस्तों को नमस्कार। सनातन धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया था। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था और संस्कार से ही उसका अंत होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यवस्थाएं बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका 25 संस्कारों में व्याख्या की है। व्यास स्मृति में 16 संस्कार का वर्णन हुआ है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों का ही वर्णन किया गया है। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? आइए जानते हैं सनातन संस्कृति के 16 संस्कार। नंबर 1 है दोस्तों गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार सबसे पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो, इसी प्रेरणा से हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। उत्तम संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। देवी जगत में शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते रहे और इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। विवाह उपरांत की जाने वाली विभिन्न पूजा और क्रियाएं इसी का एक हिस्सा है। गर्भाधान संस्कार इस प्रकार करते हैं। कब करते हैं? जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो उससे 4 रात्रि के पश्चात यह शुभ कार्य किया जाता है। चरक ऋषि के मतानुसार वे कहते हैं कि पुरुष और स्त्री को उत्तम भोजन करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए और पुष्ट रहना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष संगम करें या संबंध बनाएं, उस समय सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना है कि चांदनी रात होनी चाहिए। अंधेरी रात में कभी भी संतान उत्पत्ति के लिए संगम नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त तीनों उत्तरा, स्वाति, धनिष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में षष्ठी को छोड़कर यानी कि छठ को छोड़कर अन्य तिथियों में तथा दिनों में गर्भाधान करना चाहिए। भूलकर भी
अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात या अंधेरी रात में संगम नहीं करना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, पुंसवन संस्कार। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें। गर्भधारण के बाद 3 माह बाद किया जाने वाला यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्कार में माता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर तरीके से माता को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, उत्तम भोजन करना चाहिए और वेद मंत्रों का हमेशा जाप करते रहना चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों, सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंत संस्कार का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उनकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं, उनकी गोद भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे और 8वें महीने में किया जाता है। नंबर 4 है दोस्तों, जात कर्म संस्कार। नवजात शिशु के नालच्छेदन से यानी कि नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत यानी घी गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण करके चटाने के बाद पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जा सकता है। यूं तो जन्म के तुरंत बाद ही जातकर्म संस्कार का विधान है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में वह व्यवहार में नहीं दिखता। अपनी पद्धति में उसके तत्व को भी नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञ वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत्य प्रयास किया जाता है। जीव के पूर्व संचित संस्कारों में जो हीन हो उनसे मुक्त कराना, जो श्रेष्ठ हो उनका आभार मनाना अभिष्ट होता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं की स्थापना के लिए जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। नंबर 6, निष्क्रमण। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे ऋषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। इसीलिए उन्होंने सूर्य का तेज हमेशा शिशु को लगता रहे, तो उसके लिए निष्क्रमण बाहर निकालने का संस्कार बताया गया है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप के लिए अनुकूल नहीं होता है। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभारंभ यज्ञ वातावरण युक्त धर्मानुष्ठान के रूप में होता है।
इस प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक को दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद दिए जाने की पात्रता को संकेत करता है। उसके बाद अन्नप्राशन 6 माह की आयु के आसपास कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्य और प्राणियों का अधिकांश समय साधन आहार व्यवस्था में जाता है। उसका उचित महत्व समझकर उसे सुसंस्कार युक्त बनाकर लेने का प्रयास करना उचित है। अन्नप्राशन संस्कार में भी यह होता है। अच्छे प्रारंभ का अर्थ है आधी सफलता। अस्तु बालक के अन्नाहार के कर्म को श्रेष्ठतम संस्कार युक्त वातावरण में करना अभिष्ट है। नंबर 8, मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पार्श्विक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित किए जाने का कार्य इतना महान एवं आवश्यक है। इसीलिए मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसमें समारोह के माध्यम से जहां एक और बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों, शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है। बालक को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान एवं श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध कराने का अभ्यास प्रारंभ किया जाता है। कर्णवेद संस्कार। हमारे ऋषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल्य उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में ही इस संस्कार का संपादन श्रेष्ठकर होता है। नंबर 11, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कृति संधि विच्छेद अगर हम करें तो यज्ञ प्लस उपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है, मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के महत्वपूर्ण अंग हैं। सूत से बना वह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत यज्ञ सूत्र संस्कार होता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में महाग्रंथि होती है, यज्ञोपवीत में ब्रह्मा ग्रंथि होती है तथा सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। नंबर 12, वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। यह संस्कार वेद का अर्थ होता है। ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था।
यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण भंडार हैं। नंबर 13, केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचर्य के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि भी दी जाती थी। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचर्य का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करके इस संस्कार को पूरा किया जाता था। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ ही होता था। इसके बाद ब्रह्मचर्य मेखला व दंड को छोड़ देता था जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता था। विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में सद्गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता था। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को या पति पत्नी को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वही अपने समाधानों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वंचित सहयोग देते रहते हैं। ऐसे सद्गृहस्थ बनाने के लिए विवाह को रूढ़ियों कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। युग निर्माण के अंतर्गत विवाह संस्कार के पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। नंबर 16, अंत्योष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को ही अंत्योष्टि संस्कार कहा जाता है। यह हिंदू मान्यताओं के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। श्राद्ध हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया है, जिस पक्ष में हम अपने पितृश्वरों को श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि कोई कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको बहुत संतुष्टि हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान से जुड़ने के लिए, और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर पुश कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय सनातन।